गाड़ी का बैठे उससे पैदल जा। बहुत बोला थी, बहुत बोला थी। ले जाओ घर में, ले जाओ। चप्पट भी आओ किडनी है तो चुखा होगा लेकिन बोली नहीं बोल बोल तो फक्कर किडनी हो बाहर आ दे समझ लिया। अब दिल्ली भाई बाहर निकले तो अब दिल्ली भाई बजे तक नहीं ऐसा चल बुएगा तुम काय खबर आ रही है एक तो सारा से उठाईबा हो हम के उठाईबा 10 दे अरे चुप रह जाने बोले इतना बड़ा जगह जुबान रही तो बोले ले जाकर ना ले जाओ मम्मा बन गए आ जाइयो रमजान देने जाइए कैसे बा तुम जाते हाथ उठाइए तो बाटनो टेंशन नहीं है भाई बात है बुरा कैसे बात करल जाला जाके लखनऊ चलिए अपन समझ में आई कि नहीं के घर जाके चलिए नहीं समझ में जो तेजो मांग तेजो दुश्मन की नहीं आई बाटी तू ते अपन देख रहे पैसा खा के अपन पैसा खूब मांगे तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो अभी हम लोग काम कर रहे थे, सोचा क्यों एक ब्लॉग बनाते तो हम लोग सुबह से बिंदी बना रहे थे तो सोचे एक ब्लॉग बना लूँ। तो अभी सरिता दीदी का ब्लॉग पड़ा है तो उसमें हम देखे हैं सलोनी घर पे आ गई है। आप लोग को तो पता था कि सलोनी राज को लेके चली गई थी, अब तक मिल नहीं रही थी। उसको खोजने के लिए उसके पीछे कितने लोग गए हैं। अभी तो कल 2 यूट्यूबर और गए हैं, एक पुन्नी और कौन गया, रंजना आंटी, पुन्नी आंटी और रंजना आंटी गई हैं। ठीक है, पता है गाइस, ठीक है। फिर वो लोग छुपे हुए थे। फिर उसके बाद जब पता चला, क्या कहते हैं, सलोनी भाभी को पता चला कि जो सरिता आंटी है वो अभी भी उन्हीं के साइड है, बस वो एक नाटक कर रही थी। सिर्फ एक उन लोग के साथ प्रैंक था, मजाक तो नहीं था, नाटक था कि ये लोग घर तक कैसे भी करके हमें भी ले चले और ये लोग चलें घर तक। यही सोच रही थी। घर जाने के बाद इन लोग की खबर हम अच्छे से लेंगे, क्योंकि घर पे दादी हैं, बुआ हैं, सब लोग देख ही रहे हैं, सब उन्हीं की साइड है, सब सरिता दीदी की साइड है। इसलिए वो घर तक पहुंचना चाहते थे, इसलिए उनके साथ नाटक की ताकि ये लोग हमको भी लेके जाए। और जब घर पे पहुंचने के बाद सारी बाजी पलट गई। वो हो गई सलोनी भाभी की तरफ से। और सभी लोग नहीं हुए, बहुत लोग नहीं हुए, लेकिन फिर भी हैं बहुत लोग। तो आज ना जैसे क्या हुआ, आज का ब्लॉग अभी पड़ा है तो मैं आप लोग उनके भी देख लेगा। पहले हमारा भी पूरा वॉच करके ही जाइएगा। सभी लोग नहीं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा गाइस, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि बिना आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के कुछ नहीं हो सकता। तो आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। जो वीडियो में बोल रही हूँ सब सच बोल रही हूँ, सच के सिवा कुछ गलत नहीं बोलूँगी। हाँ, तो क्या हुआ कि राज भैया और सलोनी भाभी और पिंकी दीदी और उनके जो हस्बैंड है वो लोग गए, आज अपने घर पे गए। तो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे बहुत ही झगड़ा हुआ। पहली बात तो आप जानते ही हैं खुशी दीदी को, मतलब उनकी तो बात ही छोड़ो, वो मतलब अब किसी को कुछ भी नहीं मानती हैं। सामने बस पैसा रहेगा तो पैसे से मतलब रहेगा और कोई भी चीज़ से मतलब 10,000 रुपये के लिए 10,000 रुपये के लिए बुआ के ऊपर हाथ उठा दी, बुआ से बाज गई। इतनी बुआ लड़की है तक से लड़ गई। पता है गाइस, बुआ बोल रही है, मतलब भगा रही है पिंकी दी को कि भाग यहाँ से भाग। खुशी दीदी भगा रही हैं तो उसमें बुआ बोल रही है, उनकी बुआ जो है वो बोल रही है तू भी भाग, तेरा भी तो नहीं हक बनता वैसे। तो वो बोल रही तुम्हारा भी हक नहीं है, जाओ तुम लखनऊ रहो। मतलब ये तो गलत है ना। वो जब इतने दिन बाद तुम जा रहे हो तो मतलब अपनी दादी को इतने दिन से तो भूल गए थे, संभाले नहीं, तो वो संभाली बेचारी, तो उनको भगा दोगे आने के बाद? ऐसा तो हो नहीं सकता। और हाँ, वो लोग साइड ले रहे थे, इस बात पे भी उनको गुस्सा है, जलन है कि क्यों ये लोग उनकी साइड ले रहे हैं। और वो यहाँ पे जाते ही राज भैया का भी मतलब माइंड हैंग हो गया है। हैंग नहीं हुआ है, उसका माइंड चेंज हो गया। वो भी गेम खेल रहा होता कि कैसे सलोनी लेके मेरे यहाँ चले।
ऐसा तो भी हो सकता है। हो सकता है कि नहीं, मैंने उसे मतलब वो दादी उनकी कपड़ा धुल रही थी तो वो कपड़ा धुलने के लिए दुल्हन गई है कपड़ा धुलने की, दादी नहीं, लाओ मैं कपड़ा धुल मैं कपड़ा धुल दूँ, तो बोलती नहीं रहने दो, मैं नहीं धुलवाऊंगी तुम कौन तुमसे, होती तुम हो? कौन होती हो मेरा कपड़ा धुलने वाली। तो राज भैया दादी से कहना चाहती हूँ जब कपड़ा धुल रही तो धुलवा लो ना, जब तक है तब तक उससे सारा काम करवा लो, क्या हुआ है? कपड़ा धुलवाओ, उसे नहीं पैर नहीं, दबाओ। काम नहीं, क्यों काम नहीं करवाने का, क्यों नहीं करवाने काम का? करवाओगे इसका मतलब तुम मान जाओ कि उसको तो ये लगेगा नहीं काम वाम नहीं करवाने का, काम क्या? क्यों नहीं? जब तक काम है तो क्या बैठ के खाएगी? जब तक है तब तक काम खूब करवाओ उससे। बैठ के खाएगी? काम करने गई है ना, काम करे, जब आई है शादी करके तो काम करे, जब तो मान रही है अपने राज आप भैया को। बोले काहे उनसे नहीं काहे ये दुल्हन ने मतलब पतो नहीं है तुम्हारी, इसे भी धुलवा सकती हो ना, ऐसा ऐसा। तो सब मना करे, इसे ही क्या कहते हैं जो राज भैया की बुआ है उनका भी कपड़ा धुलने गई तो भी मना कर दी, तो उसमें भी लड़ रहे हैं क्यों नहीं धुल सकती है ये वो। तो सभी लोग वो नई वाली दुल्हन को भगा रहे हैं, तो वो बोल रहे कि नहीं अगर ये जाएगी तो मैं भी जाऊंगा साथ में। मतलब अब तक सब बात सलोनी भाभी की मानोगे, फिर बाद में जाते ही वहाँ पे घर पे बदल गए सारी, मतलब माइंड उनका हैंग करके रखे ये खुशी दीदी और उनके पापा। खुशी दीदी कैसे हैंग कर दी? वही लोग और चढ़ा दी होंगी, वही वो उन्हीं उन्हीं की गलती खुशी है। दीदी कैसे तुरंत आया, तुरंत खुशी दीदी चढ़ा दी, उसके पास दिमाग खुद है। उसके पास दिमाग खुद है, उसके पास दिमाग है, वो दिमाग से क्या काम कर पता रहा हो सकता है उनसे बात होती रही हो और वो भी माइंड मतलब मास्टर माइंड निकले हो, अपना अपना गेम पहले से अपना प्लान तैयार रखे थे कि है। मैं मतलब भी। तुम्हारे करने का मतलब सब गलती खुशी की है। हाँ, मेरे कहने का तो मतलब यही है, तो मुझे खुशी भी वहाँ पे है, मुस्कान भी तो है। मुस्कान तो वहाँ मुस्कान पे को है। तो वहाँ पे जाना नहीं चाहिए था, मुस्कान गई फालतू गई है वहाँ पे। बोलो सरिता खुशी मान लो सलोनी राज और उनका विनोद भैया के लोगों का घर है तो ये लोग जा सकते हैं, लेकिन ये क्या करने गई हैं? और गई ये हैं कुन्नी दुल्हन को आंटी संभालने। रंजना आंटी ये लोग भी गई हैं, इसलिए गई हैं कि ताकि क्योंकि ये लोग बहुत ही ज़बरदस्ती जोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं सहिता आंटी के साथ, इसलिए वो लोग गई इसलिए हैं। गई हैं उनको सरिता दीदी को संभालने के लिए ये लोग गई हैं कि भाई हो सकता है अकेले पड़ जाएं, घर वाले भी इनके साइड हो जाएं, लेकिन घर वाले बहुत अच्छे हैं, उनके घर वाले नहीं उसको नई दुल्हन को तो घर में घुसने ही नहीं दे रहे हैं। जब वो कपड़ा नहीं धुलवा रहे हैं उससे तो और घर में कपड़ा कहाँ से? नहीं है ये विनोद अंकल का, देखो ये बोल रहे हैं कि बेचारी के पास सिर्फ एक ही कपड़ा है, अभी तक कोई बोला नहीं होगा कि एक कपड़ा है, एक दो सेट इसको कपड़ा दे दो, कौन देगा? ऐसा काम करा के आई है कि कपड़ा इनको कोई देने वाला है? कोई नहीं देगा इनको कपड़ा। अरे कपड़ा मांगने, कपड़ा की तो उम्मीद भी छोड़ दे, वो उसको अपने पैर की जुत्ती तक ना दे कोई पहनी हुई। जो सब बोल रहे हैं कि कपड़ा तक नहीं दिए, तो हाँ नहीं दिए। और हाँ गाइज, और एक बात और है, थोड़ा शांत रहो। एक बात और है कि ये जो मतलब खुशी और पिंकी हैं, ये लोग आपस में ही वो विनोद भैया हैं खुशी पिंकी को भगा रहे हैं, तो ये गलत है। अगर खुशी का घर जितना खुशी का हक है उतना पिंकी का भी हक है, वो भी रह सकती है। और हाँ उसके हस्बैंड को ऐसा नहीं करना चाहिए, परिवार के सामने हाथ नहीं उठाना चाहिए पिंकी के ऊपर। उन्होंने वीडियो में हाथ उठाया, उनको मारा भी है पिंकी हाथ नहीं दीदी उठाना को। चाहिए। और ये विनोद भैया बोल रहे हैं इसको लेके जाओ, अरे वो तुम्हारी बेटी नहीं है, क्यों लेके जाओ? जो सच बोल रहा है, जो सही बोल रहा है वो गलत है। आप बस सही हो, आप महान हो, हैं? महान हैबा करे, उनके उनके जैसे महान पुरुष है दुनिया में हैबा के करे। तभी ना मुस्कान को लेके साथ में घूम रहे हैं। मुस्कान को बोली कि ये मतलब जो दादी थी उन्होंने बोला कि मैं इसको ये नई वाली दुल्हन को और मुस्कान को तो अंदर घर के अंदर घुसने नहीं दूंगी, तो बोल रहा है काहे नहीं घुसने दूंगी? मुस्कान तो क्यों नहीं घुसने दोगी? मैं जबरदस्ती रहेगी वो, यही है ना। सैयक पौनी जेजी तो गणिया मनौनी गोजी, वह हाल ही है। पौले ही जेजी तो गोजी डावत ही। नहीं पता इनके पति भी कैसे हैं, नहीं बोलते हैं क्या? पति बेचारे सीधे साधे हैं, और क्या। पति बेचारे सीधे साधे, इसी का तो फायदा इस टाइम उठा रहे हैं सभी औरतें। रही बात खुशी की, तो खुशी तो उसका तो अलग ही ड्रामा है। जैसे अपने मार खाती थी वैसे उनको भी खिलवा दी, पिंकी को भी मार खिलवा दी। और इतना लड़ाकू खुशी, इतना लड़ाकू मत बनो। बुआ से बात जा रही हो, मम्मी से बात जा रही हो। ये ससुराल यही मारे ना रहे, इनका ससुरिया तब ना रहे दिले इनके।
नहीं, ऐसी कोई बात नहीं कि ससुराल नहीं रहती है, ससुराल कोई नहीं रहता, मैं भी नहीं रहती हूँ, नहीं जरूरी नहीं है, लेकिन इतना लड़ाकू नहीं बनना चाहिए ना, इतना मतलब इतना भाई भौजाई के मैटर में तुम्हें पढ़ने की क्या जरूरत है। तुम अपने घर पे रखो ना आकाश के पास, बोल दो आकाश रख ले दो दो बीबी। हाँ, और रही वे बात बच्चों की, तो बच्चा नहीं हो रहा है, ऐसा कैसे? अभी अभी उनकी उम्र कितनी गई है सलोनी की कि उसको बच्चा नहीं हो रहा है? होगा ना बच्चा। जब बच्चा अगर होएगा, इतना तो बिलीव मैं बोल सकती हूँ कि होएगा। तो भाई आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। अब देखिए आगे क्या होता है इसमें। अब आप लोग जाके उनका ब्लॉग को देखिए, खुद ही समझ में आएगा। इतना ज़्यादा झगड़ा, इतना ज़्यादा चिड़चिड़, इतना ज़्यादा झगड़ा हो रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग क्या करें। हम लोग टेंशन में हो जा रहे हैं यार, उनका झगड़ा देख के कि उनके घर पे क्या रहा है ये सब, इतना ज़्यादा। वो सब बेचारी, हम लोग देखने वाले तो हम लोगों को मतलब अच्छा नहीं लग रहा, वो लोग के घर हो रहा, वो लोग कैसे जी रहे हाँ हैं। तो भाई इस ब्लॉग को अगर आप पूरा देखे होंगे तो आप लोग को बहुत ही धन्यवाद। और कमेंट करके बताइएगा कि मेरा ब्लॉग कैसा लगा। जो जो पूरा देखे हैं लास्ट तक, वो इस वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैंने लास्ट तक देखा आपकी वीडियो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।